आज बांग्लादेश में जिन्होंने जिस तरह से जो घटनाएं की ना, उनको भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अब हिंदू जागृत हो गया है। अरे जो सनातनियों के अंदर जो रक्त है ना, जो ब्लड है ना, वो मर नहीं गया। आज भी हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी वीर जिन्होंने हम लोग सबको स्वतंत्र कराया, उनके आज भी लाल, उनके पूर्वजों, उनके वंश में आज भी भारत के बच्चा बच्चा राम और कृष्ण का है। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की जीत के लिए सब रस कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। ये बांग्लादेश के लोग अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन हिंदू जागृत हो गया ना, तो पता नहीं पड़ेगा उन मुसलमानों को, उन आताताइयों को, कि वो कहां चले गए। ऐसे बह जाएंगे जैसे बाढ़ में किनारे पे बसे हुए जो अतिक्रमण करके रखते हैं, डूबे चले जाते हैं, ऐसे इनका पूरा कुटुंब चला जाएगा, पता नहीं पड़ेगा कहां समाज। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत का जो संविधान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान में जो भारत में ही नहीं देश विदेशों के चाहते हैं, उनको लोग पलक बिछा के रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2019 में एक ऐसा संशोधन नियम ले आए नागरिकता के लिए, जो वर्ष 2014 के आसपास से जो भारत में प्रवेश किए थे, उनको स्थान देने के लिए ये प्रस्ताव बगल के देश जो हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आदि जो भी हैं, उनको यहाँ रखने के लिए उनने ये प्रस्ताव लाए थे। आज उनके लिए वो रास्ता खो रखा था, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा भगवत कृपा का पात्र है, भगवत प्रेरणा से जानता था कि जिस दिन बाहर जब हमारे सनातनियों पे, हमारे हिंदुओं पर इस प्रकार की आताताई परेशान करेंगे तो उनको रखेंगे कहां। तो पहले से व्यवस्था हमारे भारत में स्थापित है। हमारे मोदी जी ने पूर्व से ही गेट खोल रखे थे, उनने अपना हृदय विशाल दिखाया और भारत में उनको स्थानीयता दी। ऐसे शासन को, ऐसे प्रशासन को भारत के गुरु होने के नाते, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर होने के नाते विश्व के कल्याण की कामना करता हूं। मानव मानव को पहचानो, मानव मानव की सेवा करो, मानव मानव का कष्ट को देखो, एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बनो, तो जीवन में आप फले और फूलते रहोगे। नहीं तो जैसे आप लोगों ने ऐसा किया है, ऐसे आप लोग भी काटे मारे जाओगे, पता नहीं पड़ेगा कौन सा सनातनी जागृत हो जाए, कौन सा वीर हिंदू पैदा हो गया, उस दिन तुम्हारा पूरा वंश समूल नष्ट हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, सावधान रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बांग्लादेश में हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। हिंदू जागृत हो जाओ, सनातनी जागृत हो जाओ, सोए हुए संगठन जागृत हो जाएं, चेतन रहें और इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखें। सहायता हमारी संस्कृति करती है, सहायता हमारा विश्वास करता है, सहायता हमारी हिम्मत करती, मनोबल करता है। हम सब भारत के लोग, रहने वाले बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो, जहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हमारा आशीर्वाद है और मैं उनके साथ हूं। हमारा देश भी उनके साथ है, लेकिन लड़ना स्वयं होता है। मजबूती से खड़े होइए, आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तन मन और धन दोनों सब मिलेंगे। जे मैं आपको आश्वासन देता हूं, हमारा भारत महान है। कायरों की तरह क्या मरना है। जब कोई हमारी इज्जत पर, आबरू पर इस तरह के कृत्य करता है, तो कब तक सहन करोगे। मजबूत रहो और 24 घंटे लड़ने को तैयार रहो, तभी इनसे सामना कर सकते हैं। मैं आपको किसी प्रकार से क्रांति के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्रांति बना के रखना चाहिए। जागते रहो, कब तक सोते रहोगे। गए जमाने कि तुमने बोल दिया हमने सुन लिया। सब एक रहो, संगठित रहो। ये इस प्रकार के कृत्यों से रक्षा करना, ऐसे आताताइयों से बचना है, तो सबको एक साथ रहना पड़ेगा। मेरा दरबार में 2 दिन मन नहीं लगा। क्यों? हमारे हैं, हम गुरु हैं, जियो और जीने दो का आशीर्वाद देते हैं। किसी को अहिंसक नहीं बनाते हैं कि आप उनके प्रति गलत सोचें। हम चाहते हैं कि आप एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, लेकिन प्रेम उनके साथ रहे जो प्रेम लायक हैं। जो अत्याचार, पागलपना, साइको की स्थिति बनते हैं, तो पागलों को हमारे यहाँ भी बांध के जंजीर रखा जाता है, उन्हें हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है, और ज्यादा होता है तो उनको मार दिया जाता है। यदि ज्यादा साइको हैं तो उनसे बड़े भी साइको यहाँ भी हो सकते हैं। इसलिए आप सब लोग सावधान रहें। सभी हिंदुओं को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से, सभी सनातनियों को, सभी ईश्वरवादियों को
और सर्व जाति पंथ संप्रदाय को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और हम तो एक गुरु होने के नाते फिर वही कहेंगे, जियो और जीने दो, अच्छे से रहो। मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आप इस जन्म में अच्छा नहीं कर सकते तो 84 लाख योनि है, गधा बनोगे, क्या नहीं बनोगे, वहां प्रायश्चित नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो ऐसे कर रहे हैं जैसे जंगल के राक्षस लोग करते हैं, ऐसे वो जीव करते हैं जो समझ नहीं रखते हैं। वो मानव कर रहा है, ये कष्ट है। मानव का काम है लोक सुधारें, परलोक सुधारें, एक दूसरे की मदद करें, उसी को ही भगवत कृपा कहेंगे, भगवत आशीर्वाद कहेंगे, इंसानियत कहेंगे। और इंसानियत जिसकी है वही ईश्वर है। ईश्वर किसी को मारता नहीं है। इंसानियत जिसके अंदर होती है वो किसी का बुरा नहीं देख सकता, किसी को भूखे पेट सोते हुए नहीं देख सकता। वो चाहेगा जगा के भोजन देता है, उसको इंसानियत कहते हैं। और जिसके अंदर इंसानियत है वही भगवान है।